आप लोग खामोश रहिएगा बेटा, बिल्कुल भी। आपको ये फैसला करना है कि आप तकरीर सुनने आए हैं, माँ से मोहब्बत है तो हाथ उठा दीजिए, ऐसे ऐसे मत कीजिए। अभी बहुत कुछ करवाएंगे आपको, उठा बैठी सब होगा। जी जी जी, या नबी सलाम अलैका भी चलेगा। तकरीबन 6-7 घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ, तो कौन कौन अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? हम सब करते हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा दिल लोग हैं। जिसको माँ से मोहब्बत है वो आगे आ जाएगा, आ जाए माशाअल्लाह। माँ से मोहब्बत वाला आगे आ जाए, बेशक बेशक आ जाए। सास से मोहब्बत वाला फेविकोल लगा के बैठा रहे। जी जी बेशक, सास से ज्यादा मोहब्बत। आइए, आ जाइए, सासे वाला सब दिखाई देता है। ऐसा ही लग रहा है हजरत। आ जाइए माशाअल्लाह, आइए, सुभान अल्लाह। आ जाए, माँ से मोहब्बत करने वाले आ जाए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत ने माँ का हवाला दिया है, आ जाए, तशरीफ लाए। और जो लोग आइए, सास से मोहब्बत करते हैं, सास के कदमों के नीचे जहेज है। आ जाइए। ये जो वहाँ गोहाली में बैठे हुए हैं, बेटा, गोहाली वाला बेटा, मैदान में आओ। अभी तो गर्दन कटा रहे थे, बैठने के लिए भी भाग रहे हो यार, आगे आओ। वो एक तो और बैठा हुआ, पता नहीं कौन है वो, उसके पास गर्दन नहीं है क्या? बेगर गर्दन वाला मुसलमान है। आओ, आगे आओ। अल्लाह उदंग नहीं ना हो रहा यहाँ पे, नबी की बात होगी ना, तो कैसे सुना जाता है आज ये समझाऊंगा। ए बाबू, ए दोनों दुचलिया वाला, इधर आओ। अल्लाह ताला हाथ दिया खाने के लिए, आंख दिया देखने के लिए, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? आप लोगों को दिया बैठने के लिए। आइए इधर, आ जाइए, आ जा मेरे भाई। ए बेटी, ए तुम लोग क्या ड्रामा है? पूरी तकलीफ तेरे वीडियो पर हो जाएगी। ए बैठो, आप नीचे बैठ जाइए, कुर्सी लेकर उधर बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह व बिही नस्तईन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत और हमारे इरफान मामू मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब और हमारे खूबसूरत नौजवान, ये बुजुर्ग, नौजवान बुजुर्ग, इधर नौजवान बुजुर्ग और इधर हमारे सारे बुजुर्ग। एक बात बताकर अपनी बात शुरू करता हूं मैं। एक जगह मुशायरा हो रहा था, राहत इंदौरी साहब थे और मेराज फैजाबादी, लाल किला का मुशायरा था। तो राहत इंदौरी साहब अपना कलाम सुनाकर जाने लगे स्टेज से। नाम सुना ना राहत इंदौरी का? नाम सुना तो लो राहत इंदौरी का? नव्वरल्लाहु मरक़दहू। हाँ, जरा सा आप लोग नाम सुने राहत इंदौरी का? माशाअल्लाह। मेराज फैजाबादी का? चलिए, तो राहत इंदौरी जा रहे थे नीचे अपना कलाम सुना करके, मेराज फैजाबादी गट्टा पकड़ा, टट चल यहाँ बैठ। अरे यार, मुझको दूसरा प्रोग्राम में जाना। कहा मैंने कलेजा पे पत्थर रखकर तेरे बकवास को सुना है, अब मेरी शरीयत को तुझको सुनना पड़ेगा। बहुत सुना आप लोगों ने, कलेजा पर पत्थर रख के हम भी सुने, दिल खोल कर आपने सुना। लेकिन मैं दो बातें बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। मानना आपका काम, ना मानना आपका काम। ये जो गुहाली खाली है, इसको बेटा देखो, खुदा की कसम इतना मजा आएगा कि टी-शर्ट तुम उतार लोगे। हम वो मौलवी, आ जाओ, आगे आ जाओ जरा सा। लेकिन इसको जो सीधी कर लीजिए भाई। वो जो नेपाल बना दिए उधर जाकर, वो नेपाल वाला से कहते इंडिया में आ जाइए। भाई आप पैर सीधी कर ले, सही अदब से बैठे, हजरत के सामने आइए आइए, हजरत की निगाह से तकदीरें बदल जाएंगी। आइए आइए आइए, आ जाइए। ए 4 5 20 25 आओ ना यार, इतना देर में तो बीबी को कहेंगे तो मान जाएगी। आप लोग कैसे जो मानते नहीं है, हंस दिया सब। बीवी का नाम आते चवनिया मुस्कुराहट। एक जगह तकरीर हो रही थी हजरात, तकरीर होते होते मौलाना साहब ने कहा 3 आदमी बैठे थे। कितने आदमी बैठे थे बाबा? 3 आदमी। मौलाना ने कहा कि भाई सब तो चला गया, आप क्यों बैठे हो? तो जो 3 बैठा था उसने कहा हजरत माफ कीजिए, हम मैक वाले हैं,
हम कौन हैं? मैक वाले हैं। जल्दी से आप बकवास बंद कीजिए तो मैक लेकर के जाएंगे। क्या तुम क्यों बैठे हो? हजरत हम पिंडाल वाले हैं, आपकी तकरीर खत्म हो तो हम पिंडाल लेकर जाएंगे। तीसरे से पूछा तुम कौन हो? कहा हुजूर जिस कुर्सी पर आप बैठे हम कुर्सी वाले हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ जो लोग रह गए हैं वो ओरिजिनल धान है। धान, धान समझते हैं? बेशक बेशक। धान होता है और धान में और दूसरा क्या होता है? अरे बोलो जोर से, बोलिए जोर से और जोर से। खकड़ी उड़ जाता है। खकड़ी अरे उड़ता कि नहीं उड़ता? और धान जमा रहता है। जिसको शरीयत समझना है, जिसको तरीकत समझना है, जिसको दीन समझना है, जिसको नबी की जिंदगी समझना है, जिसको इस्लाह मुआशरा समझना है, वो चिपका हुआ है, वो बैठा हुआ है कि हम लेकर के जाएंगे। आज जो खकड़ी था वो फुर्र हो गया। क्या हो गया बाबू? क्या? जोर से बोलो। क्या हो गया बाबू? फुर हो गया। क्या हो गया? बोलो। फुर हो गया। तो अब आप लोग फुर तो नहीं होंगे? जो लोग फुर होंगे हाथ उठाइए। अच्छा, एक आप जाइएगा, ठीक है, माशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी तकरीर खत्म हो गई है। हमने बहुत सुना आपको 1:30 बजे तहज्जुद की नमाज का टाइम तकरीबन 4:30 बजे तक है। तो आज हम लोग नियत कर रहे हैं कि आज इसी मस्जिद में सबको तहज्जुद पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाइए। जाइएगा तो नहीं? चलिए देखते हैं आप थकते हैं कि मैं थकता हूं। जितने हैं बहुत कीमती हैं आप, माशाअल्लाह। तो वो चला गया, सिस्टम खत्म हो गया, तीनों आया गया, मैक लिया, चला गया, तकरीर खत्म हो गई। एक सवाल आपसे, ए चाय वाला, मैंने चाय पी लिया है इसलिए आप चाय बंद करो। चाय बंद कर दो बेटा। 15 मिनट बंद कर दीजिए बस, फिर फ्री में पिला दीजिएगा आप। 3 बातें आपको बताना है। ये जो बेटा हंस रहा है ना, ये बेटा लोग हंस रहा है, क्यों हंस रहा है मालूम है? हम लोग के हाल पे हंस रहा है। उसके हंसी में भी सबक है, और सबक ये है कि हमने अपनी नस्ल को मदरसा से, मकतब से दूर रखा, जिसकी वजह पर वो बच्चा आज हमारे हाल पे हंस रहा है। अगर वो बच्चा किसी मदरसे में गया हुआ होता आज वो हंसता नहीं, हमारी तरह गर्मी के मौसम में सर पे ठंडा पानी डालता। मेरे दोस्त, हालात इतने नाजुक है। 3 बातें। घर किसके लिए बनाया आप लोगों ने? बेटा के लिए। जरा सवाल का जवाब दीजिएगा। वो धड़म धकेल नहीं चलेगा, जितना मैं बोलूंगा उतना आपको बोलना होगा। घर किसके लिए बनाया? बोलिए। दौलत किसके लिए? मकान किसके लिए? पड़ोसी से झगड़ा किसके लिए? बोलिए। डरते हैं क्या? सुन लेगा, छोड़ा पानी ला के नहीं देगा बुढ़ापा में? देगा। बोलिए किसके लिए? बेटा के लिए। जमीन दबाया किसके लिए? बेटा के लिए। LIC लिया किसके लिए? बेटा के लिए। और शादी किया घोड़े का, तो घोड़े का कीमत लगाया 4 लाख। 4 लाख पर मस्ती कौन मारा? बेटा। पल्सर लिया, पल्सर कौन चलाया? बेटा। अपाची लिया, अपाची कौन चलाया? बेटा। चलाता है कि नहीं चलाता है? 3 लाख रुपया लिया, रुपया लेकर के मस्ती कौन मारा? बेटा। इतनी बात तो समझ में आ गई आप? सब काम किसके लिए किया हमने? अरे बोलो। कब्र में कुटैया किसका होगा? बोलो जोर से बोलो, बूढ़े लोगों बोलो। यही तकरीर है हमारी। एक तो ये हो गया। सोचो जरा सा, मजा लिया बेटा गाड़ी का, हुर हुर कर रहा, अररिया पूर्णिया कटिहार। आगे चलें, आगे और आसान जबाने बताता हूं मैं मोटका उर्दू फारसी बोल करके बाउंस नहीं करवाना है हमको। हम ये चाहते हैं कि इतना आसान बोले, आपकी जबान बोले, ताकि आप समझ जाए। हमको ये जबान भी आती है जो जबान आप जानते हैं। तो ये बेटा के लिए हमने किया। ये क्या है? जन्नत। ये क्या है मौलाना भैया? ये क्या है? ये क्या है? जहन्नम। अब गौर फरमाइएगा आसान जबान में। ये जन्नत है और ये जहन्नम है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई मोमिन मरता है तो जन्नत क्या खबर क्या कहती है, तेरा आना मुबारक, तेरा आना मुबारक, तू बहुत मुबारक, तू आया मेरे पास, अब मेरा हुस्न सलूक भी देखेगा। गोया के कब्र उसका क्या बन जाता है, बोलिए जन्नत बन गया। ये जो कब्र हमारा जन्नत है, इस जन्नत को भी हमने जहन्नम बनाया। किसके लिए, बोलिए जोर से बोलो जरा सा, बेटा के लिए। आगे चलें आप, मौलाना सुने आगे। बेटा ऐसा तैयार किया। मुफ्ती साहब कहाँ हैं हमारे, नौमान साहब? यहाँ ये तब बात खुलेगी। शरह सदर से थोड़ा होता है, यहाँ बुखारी मुस्लिम आप ही लोग हैं ना, बैठिए। हाँ, इनको सुनेगा तो कारी हनीफ मुर्दा आप जो हैं वो याद आ जाएंगे। क्या बोल रहा था, बोलो भाई, क्या बोला? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोला? ये सब, ये तो जन्नत था, ये जो जन्नत था बुढ़वा का, वो बुढ़वा कहाँ चला गया? किसके लिए? बेटा कैसा, ये बताना चाह रहा हूं मैं आप। जिस बेटा के लिए अल्लाह को नाराज किया, जन्नत को जहन्नम बनाया, बेटा हमने ऐसा तैयार किया कि बाप मर जाए तो बेटा को सही से जनाजा की नमाज भी ना पढ़ने आता है और ना ही पढ़ाने आता है। बात समझ रहे हैं आप? मोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। बेटा तैयार कैसा किया? जिसको ना जनाजा की नमाज पढ़ने आता है ना पढ़ाने आता है। और आखिरी बात बताऊं, बेटा ऐसा तैयार किया कि जनाजे में क्या रिकत है ये भी पता नहीं। हम लोगों ने किताबुल बकवास में पढ़ा है कि जनाजे में 4 रिकत है। क्या रिकत है? जोर से बोलिए, क्या रिकत है जनाजे में? किताब का भी नाम सुना? एक बार तो मैं मौलाना ताहिर हुसैन गियावी साहब रहमतुल्लाह अलैह नेपाल गए मुनाजरा में। जब वहां मुनाजरा में गए तो उनके तरफ से बड़ी मजबूत टीम थी। हम लोग के पास हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब जैसी शख्सियत, मौलाना ताहिर हुसैन गियावी, सारी बातें हो गई, सारा काम हो गया। अब यह कि हम लोग जीतते, अब हम लोग का नारा लगता, वो तमाम मोहल्ले में अपना पोस्टर चिपका दिया कि मकतबे फिक्र जो है अहले सुन्नत वल जमात, वो जीत गए। मैं यहाँ मैक पकड़ा और मैंने एकदम वही किताबुल बकवास, किताबुल फना, किताबुल हिना, किताबुल मिना, किताबुल सोना, जो मन में आया बकता गया किताबों का नाम और कहा ये सारी किताबें वो तुम्हारे मुसन्निफ की लिखी हुई है, इमाम अहमद रजा बरेलवी की लिखी है। सफा नंबर 332 पर यह कहा, सफा नंबर 331 पर यह कहा, और सब क्या था? ये किताबुल बकवास। कई साला कौन मौलवी को बैठा दिया? मौलाना ताहिर हुसैन की अभी मेरे चेहरा को देख रहे थे। मैं कहा हजरत झूठ भी बोलेंगे तो थोड़ा मजबूत सनद के साथ बोलेंगे ना, ताकि इनकी हवा निकल जाए। नतीजा ये हुआ कि जितने भी थे हमारे भाई लोग नेपाल छोड़ के भाग गए। हजरात गिरामी, मकसद ये कहने का है, बात हो मजबूती की बात हो, दीन की बात हो, शरीयत की बात हो। और आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जनाजे में 4 रिकत है। क्या रिकत है? हाँ, 2 रिकत है। वाह, इसीलिए हमको सेंटिंग में लगाए थे कि मौलवी तो पजामा उतरवा देगा। फैसला कीजिए आप लोग। अच्छा चलिए, इतना समझिए कि जनाजे में 4 तकबीरें। क्या तकबीरें? अब आगे मसला बता रहा हूं, आगे इसी की शरीयत को सुने, मसला को सुने आप। जनाजे में क्या तकबीर? 4 तकबीर। इन चारों तकबीरों का कहना, किताब में क्या लिखा है? कहना। लफ्ज़ कहना पे गौर कीजिएगा। कहना या पढ़ना, कहना या पढ़ना वाजिब है। क्या है? बोलिए क्या है? जोर से बोलिए क्या है? अगर वाजिब छूट जाए तो नमाज होगी। अगर ये साहब रुकू व सुजूद यानी जुमा की नमाज, जोहर की नमाज है, अगर उसमें वाजिब छूट जाएगा तो इमाम साहब सजदा करेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन चूंकि जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं है,
इसलिए अगर इस वाजिब को अदा नहीं किया गया, पूरी जिंदगी बाप के पीछे रहो और बाप के जनाजे से मुर्दा जिस्म से सरांड आ जाए, लेकिन तेरी नमाज फासिद और बातिल है, इसलिए कि तुमने वाजिब को अदा नहीं किया। अब क्या है ये 4 तकबीर? किताब में क्या लिखा है? अब मैं किताब बता रहा हूं आपको, शरीयत बता रहा हूं। किताब में ये लिखा है कि 4 तकबीर का कहना या पढ़ना वाजिब है। क्या लिखा है मौलाना? बोलिए। कहना या पढ़ना। कहा कब जाएगा? जब बोलेंगे तब ना। अरे मुफ्ती साहब मैं बोल रहा हूं तो कह रहा हूं, यही ना वह कहना। बात समझ में आ गई आप? अरे समझ में आया? 58-54 से बोल। कहना किसे बोल? जबान की हरकत, जबान को हिलाकर बोलने को कहना कहा जाता है। जबान की हरकत से इन 4 तकबीरों को पढ़ना या कहना जमहूर उलमा के नजदीक वाजिब है। जमहूर का मतलब इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तमाम मकतबे फिक्र के उलमा के नजदीक और आगे सुनो तमाम मुज्तहिदीन के नजदीक इन तकबीरों का जबान की हरकत से अदा करना, जबान हिलाकर पढ़ना वाजिब है। क्या है? अरे बोलो क्या है? एक मसला बताया, कोई बताया था? अरे बोलो कोई बताया था? बाप मर गया, मौलाना को लाए किराए पर, मौलाना का अल्लाहू अकबर, अब बेटा पीछू में खड़ा है, मेरी शक्ल देखिए अब जरा, उसकी कैफियत क्या बनती है। इमाम का अल्लाहू अकबर, अब बेटा पीछू में। मौलवी साहब को बुला के कुरान खानी करा देंगे, दुआ करा देंगे, 10 रुपया मौलवी साहब को दे देंगे। अल्लाहू अकबर, बहन सब आई है, कपड़ा लत्ता दे देंगे, बहनों कपड़ा लत्ता देंगे, उसको खुश कर देंगे ताकि तरका मांगने नहीं आए। अल्लाहू अकबर। मेहमानों सब गांव समाज का बहुत आया, उसको भोज भात खिला देंगे, एक वाली आएंगे करके खिला देंगे। अल्लाहू अकबर। जनाजा ना उसकी जबान खुली, उसका दिल दिमाग में चल रहा था, बाप मरा, अब LIC का पैसा मिलेगा, 7 लाख रुपया, पल्सर लेंगे, बुलेट लेंगे, फुर फुर उड़ेंगे। जिस औलाद को सही से जनाजा नहीं पढ़ने आए, उस औलाद को औलाद कहने का हक है? अरे बोलो है? बाप की जमीन पर रहो, बाप के बनाए मकान में रहो, और बाप के जनाजे की नमाज में अगर तुम ना पढ़ो तो तुमसे बेगैरत कौन होगा? इसलिए मदरसे में अपने बच्चों को इतना तो भेजिए कि कम से कम वो आपके जनाजे की नमाज पढ़ा सके। एक बात तो ये हो गई। बड़ी तादाद में मेरी माँ बहन बैठी हुई है, मगरिब से लेके अभी तक मौलाना लोग जन्नत में भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे? बोलो जोर से, बोलिए जोर से, कहाँ भेज रहे थे? अरे बोलिए कहाँ भेज रहे थे? जोर से। जन्नत में। बाप रे बाप, हम जहन्नम में भेजते हैं। अलग क्वालिटी है हमारी क्वालिटी अलग है। सारा मौलवी जन्नत में भेजेगा, मैं जहन्नम में भेजूंगा, पूरे सबूत के साथ। 2 लोगों को कान से खोलकर सुने आप। माँ बहन बैठी है? बैठी है कि नहीं बैठी है? हाँ, उसको ज्यादा सुनना चाहिए। नौजवान, तुम्हारे लिए डायरेक्ट जहन्नम, क्या रास्ता है उसका? सबसे आसान रास्ता। नौजवानों के लिए जहन्नम में जाने का सबसे सरल आसान रास्ता, सुविधा वाला रास्ता क्या? बुढ़वा बुढ़िया को सुबह शाम गाली दो, है ना? बात समझ रहे हैं? माँ बाप को गाली दो, बदतमीजी करो, बदखुल्की करो, डायरेक्ट कहाँ जाओगे? बोलो। हाँ, कहाँ का रास्ता बताया? ये देखिए, कोई बताएगा ये बात? मेरी माँ बहन बैठी है, इसके लिए भी डायरेक्ट रास्ता है। शौहर को जितना गाली देगी, कोर फुटाएगी, बज्जर गिराएगी, कोढ़िया कहेगी, कपर फुट्टा कहेगी, मिर्गी धरवा कहेगी, जितना अरवा धरवा कहेगी उतना जल्दी ये कहाँ जाएगी? बोलो, जहन्नम में जाएगी। रास्ता है। नौजवान याद रखना,
अगर तुमने अपने माँ और बाप की खिदमत नहीं की तो याद रख लो, मुफ्ती साहब बैठे इधर भी उधर भी, पूरी जिंदगी तलासुत तस्बीह पढ़ो, चाश पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तूने माँ को गाली दिया, तूने माँ को सताया, माँ के साथ बदतमीजी की, याद रखना जब तक माँ माफ नहीं करेगी जन्नत की खुशबू तक मयसर नहीं होगी। ये जहन्नम में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहन तू भी सुन ले, पलाजा वाली, कौन वाली? कदमपुरा वाली, रतनपुरा वाली, अररिया वाली, हमने नाम दिया पलाजा वाली।